हेलो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें रिलेशन दिया है a लेस देन इक्वल्स टू b q। इसे चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं 1/2 नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि 1/2 जो है 1/2 के क्यूब से बड़ा आ जाएगा। ये इससे बड़ा आ जाएगा तो ये कंडीशन फेल हो गई। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में हमें प्रूफ करना होता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम एग्जांपल लेके कर लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, क्योंकि 1 जो है वो 2 क्यूब से छोटा है। इसमें ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू ले ली हमने 2। अब हम इसको चेक करें अगर, तो ये आएगा 2 ग्रेटर देन हो जाएगा 1 क्यूब से। इसका मतलब बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बी ए बिलोंग करेगा तो बी होना चाहिए लेस देन ए क्यूब, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। इसका मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब होगा। फिर हम मान लेते हैं बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, यानी कि बी इज लेस देन सी क्यूब होगा। तो सेकेंड की वैल्यू हम रखते हैं फर्स्ट में। ये जो बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सी क्यूब यहाँ रख देते हैं फर्स्ट में। ये आ जाएगा ए लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब का क्यूब। ये आ जाएगा ए सी की पावर 9। इसका मतलब ए सी नहीं बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं। इसमें सेट दिया है 1 2 3 और एक रिलेशन दे रखा है 1 2 2 1। बताना है सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिलेशन हम देख सकते हैं कि इसमें 1 1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, इसको 2 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए इसमें दे रखा है 1 2 और 2 1 दोनों बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में हम लेंगे जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 1 बिलोंग कर रहा है आर को, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी होना चाहिए, पर ए सी इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में रिलेशन दिया है such that x and y have same number of pages. X and y have same number of pages. इसमें हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे पहले। x and x have same
नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और एक्स में सेम होंगे पेजेस, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वाई और एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इसका मतलब वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हो गया सिमेट्रिक। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। फिर हम मान लेते हैं वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई में बराबर है पेजेस, वाई और जेड में बराबर है, इसका मतलब एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब एक्स जेड जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 में सेट में एलिमेंट दिए 1 2 3 4 5, रिलेशन दिया है आर ए कॉमा बी सच दैट इज इवन, मॉड ए माइनस बी इज इवन। इसे प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस के में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब प्रूव करेंगे इसमें। तो अगर हम मॉड ए माइनस ए निकाले तो 0, ये इवन नंबर आ गया। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव। ये सब एलिमेंट्स के लिए ट्रू आ जाएगा अगर हम रख के देखेंगे इसमें। सिमेट्रिक, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब मॉड ए माइनस बी इवन होगा। मॉड ए माइनस बी को बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर सब पॉजिटिव ही आता है। मॉड का आंसर ये भी इवन, इसका मतलब बी ए सिमेट्रिक। ऐसे ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब मॉड ए माइनस बी ए इवन नंबर होगा। इवन नंबर हम मान लेते हैं 2x, 2 का मल्टीपल। अगर हम मॉड हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा 2x, फर्स्ट इक्वेशन। तीसरा मान लेते हैं BC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब मॉड B माइनस C इवन होगा। इसको भी ऊपर वाले की तरह लिख लेंगे, प्लस माइनस 2y, ये एक इवन नंबर हो गया। और मॉड हटा के प्लस माइनस, इन दोनों इक्वेशन को करते हैं प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन, x प्लस वाई, b से b कैंसिल, a माइनस सी, जिसको हम लिख सकते हैं मॉड a माइनस सी एक इवन नंबर है। प्लस माइनस हटा के मॉड, और ये 2 का मल्टीपल है तो इवन हो गया। इसका मतलब AC बिलोंग कर रहे हैं R को, और ये हो गया ट्रांजिटिव। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी 8 क्वेश्चन में दिया है कि एलिमेंट है 1 3 5
एक सेट ये अलग करना है इसमें और ये अलग करना है 2 4। बताना है इसके जो एलिमेंट हैं इसको फॉलो कर रहे हैं, ये वाला एलिमेंट भी इसको फॉलो कर रहे हैं, पर ये एलिमेंट इसके साथ फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसको चेक करेंगे। अगर हम ए और बी दोनों को मान लेते हैं तो ये आ जाएगा 2, ये इवन आ जाएगा। कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे, 3 - 5 ये भी 2, जैसे 5 - 5 0 ये भी इवन है, तो सबके लिए 2 आ जाएगा। ऐसे इसमें 2 - 4 ये भी 2 या 2 - 2 0 सेटिस्फाई कर रहा है। पर अगर इसका एक एलिमेंट लेते हैं और इसका एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर 1 - 2 का मॉड, तो ये 1 आएगा, ये ऑड आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में सेट दिया है ए एक्स इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और 0 से 12 तक के बीच के इसके नंबर हैं, 0 12 भी इंक्लूड है इसमें। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें रिलेशन दे रखा है आर ए बी सच दैट a minus b, mod a minus b is multiple of 4, mod a minus b is multiple of 4। तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं पहले हम। अगर मॉड a माइनस a करेगा लेकिन तो 0 आएगा, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब a, a belongs to R, ये रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए अगर हम मानते हैं कि a भी R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मॉड a माइनस b 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल ऐसे लिख सकते हैं 4x। अगर हम मॉड को हटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4x, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो b माइनस ए हो जाएगा, माइनस प्लस 4x, माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं मॉड b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू सिमेट्रिक। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मानते हैं कि अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है। अगर हम मॉड हटाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4x, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही मान लेते हैं बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि मॉड बी माइनस सी 4 का मल्टीपल, इसमें मॉड हटा के प्लस माइनस 4y, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, a माइनस बी बी माइनस सी, प्लस माइनस 4 कॉमन, x प्लस वाई, ये कैंसिल, a माइनस बी आ जाएगा प्लस माइनस 4, यानी कि मॉड a माइनस सी जो हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4, ए सी बिलोंग्स टू आर। ये ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस हो गया। नए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दिया है रिलेशन a इक्वल्स टू b। इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो हम पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लेंगे। इसमें a बिलोंग्स टू r, a इक्वल्स टू a गिवन है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव।
सिमेट्रिक के लिए मान लिया ए बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी, तो बी इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, यानी कि बी ए बिलोंग्स टू आर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी फर्स्ट इक्वेशन, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, बी इक्वल्स टू सी सेकेंड इक्वेशन। तो 1 और 2 से हमें मालूम चलेगा a इक्वल्स टू सी, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें एक पॉइंट और बोला है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। पहले वाले में था मॉड a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, उसमें एलिमेंट थे 0 से 12 के बीच, इस सेट में एलिमेंट थे 0 से 12 के बीच में। तो 1 से रिलेट करने वाले फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से आ जाएंगे? 1 के साथ ऐसा नंबर लेना है, फर्स्ट पार्ट में था कि मॉड a माइनस बी जो था वो मल्टीपल ऑफ 4 था, 1 के साथ 5 आ जाएगा, 1 के साथ 9 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 5 4 का मल्टीपल 1 माइनस 9 ये भी, और सेकेंड पार्ट में 1 के साथ 1 आएगा क्योंकि इसमें इक्वल दे रखा है। इलेवेंथ क्वेश्चन में दिया है रिलेशन R इक्वल्स टू P कॉमा Q such that distance of P from origin is same as distance of Q from origin। कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? डिस्टेंस ऑफ P from origin, डिस्टेंस ऑफ Q from origin, तो रिफ्लेक्सिव हमें मालूम है OP के इक्वल होगा, P का डिस्टेंस ओरिजिन से और P का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगा, इसका मतलब P ये बिलोंग कर रहा है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर PQ R को बिलोंग कर रहा है तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, ये गिवन है कंडीशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OQ इक्वल्स टू OP, इसको इधर इसको इधर, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब QP बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए PQ बिलोंग्स टू R, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। फिर मान लेते हैं QS, जैसे मानते हैं ट्रांजिटिव में AB BC फिर AC प्रूफ करते हैं, तो ये जाएगा OQ इक्वल्स टू OS, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम ओरिजिन। इक्वेशन 1 और 2 से क्या मालूम चलेगा? OP OQ के इक्वल है, OQ OS के, तो OP इक्वल्स टू OS, इसका मतलब PS बिलोंग्स टू R। ये हो गया ट्रांजिटिव, तीनों सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। फर्दर ये शो करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P जो ओरिजिन के इक्वल नहीं है, द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। जैसे इसको ऐसे बना लेंगे सर्कल, ये ओरिजिन हो गया, P पॉइंट की बाउंड्री में। अगर हम कोई पॉइंट Q चूज करते हैं यहाँ पर, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, रेडियस कहीं पर भी चूज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ, यानी कि जितने पॉइंट होंगे सर्कल की बाउंड्रीज में लाई करेंगे जो P से रिलेट कर रहे हैं।
OP equals to OQ, OP equals to OS. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया रिलेशन T1, T2, ये ट्राइंगल है दो और उसमें T1 जो है वो सिमिलर है T2 के। इसे भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं इसे। कोई भी ट्राइंगल अपने सिमिलर होगा, इसका मतलब T, T बिलोंग्स टू R, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिकली अगर हम मान लेते हैं दो ट्राइंगल हैं T1, T2, ये बिलोंग कर रहे हैं इसको रिलेशन को, तो T1 जो हो जाएगा सिमिलर T2 के। अगर T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी सिमिलर हो जाएगा T1 के। इसका मतलब T2, T1 बिलोंग्स टू R। AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए अगर T1, T2 बिलोंग कर रहा है R को, इसका मतलब T1 सिमिलर टू T2। फिर हम मान लेते हैं T2, T3, ये भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि T2 इज सिमिलर टू T3। तो T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के, इसका मतलब T1 सिमिलर टू T3, यानी कि T1 T3 बिलोंग्स टू R। ये हो गया ट्रांजिटिव। इसमें आगे दिया है तीन ट्राइंगल है, एक T1 है जिसकी साइड्स हैं 3, 4, 5, साइड्स हैं इसकी, साइड की लेंथ, और T2 ट्राइंगल है इसकी साइड की लेंथ है 5, 12, 13, और एक T3 ट्राइंगल है इसकी साइड से देखिए 6, 8, 10, 6। बताने कौन रिलेट कर रहा है उसमें। तो प्रॉपर्टी है कि सिमिलर होने चाहिए, और ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हम देख सकते हैं अगर इन दोनों के साइड्स को लें T1, T3 की, तो इन तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है 1/2। इसका मतलब T1 जो है वो सिमिलर है T3 के। क्वेश्चन 13 में दिया पॉलीगन दे रखे हैं P1, P2 और रिलेशन है P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो मान सकते हैं NP1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन P2। अगर पॉलीगन ही सेम होगा तो साइड्स भी सेम होंगी, इसका मतलब P, P बिलोंग्स टू R, सिमेट्रिक के लिए। अगर P1, P2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। इसको वैसे भी लिख सकते हैं NP2 इक्वल्स टू NP1, इसका मतलब P2, P1 बिलोंग्स टू R, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं इफ यानी कि NP1 इक्वल्स टू NP2, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम लेते हैं P2, P3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब NP2 इक्वल्स टू NP3। तो NP1 NP2 के इक्वल है, NP2 NP3 के, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। NP1 इक्वल्स टू ये हो गया सिमेट्रिक, क्योंकि हम लिख सकते हैं P1 P3 बिलोंग्स टू R। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन।
और आगे पूछा व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3 4 5। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल के साइड से 3 4 साइड 3 4 5 तीन साइड है इसकी, इससे कौन रिलेट करेगा? तो रिलेशन ये कि नंबर ऑफ साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो जितने भी ट्राइंगल होंगे वो उसको रिलेट करेंगे, सेट ऑफ ऑल, क्योंकि सब में 3 साइड्स होंगी। ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल, तो आपस में रिलेट करें। में दिया रिलेशन R L1, L2, इसमें L1 पैरेलल दिया L2 के। कोई भी लाइन अपनी पैरेलल होती है तो L बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक के लिए अगर L1 L2 बिलोंग करे तो L1 पैरेलल हो जाएगी L2 के। अगर L1 L2 के पैरेलल तो L2 भी L1 के पैरेलल है। इसका मतलब L2, L1 बिलोंग्स टू R। ये हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए अगर ये बिलोंग कर रहा है इसको L1 L2, तो इसका मतलब L1 पैरेलल टू L2। फिर हमें लेते हैं L2 L3, ये बिलोंग कर रहा है R को, तो L2 पैरेलल टू L3। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के, तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे। L1 इज पैरेलल टू L3, यानी कि L1 L3 बिलोंग्स टू R। ये ट्रांजिटिव हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें एक पार्ट और मांगा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन दिस। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं इसे तो स्लोप 2 हो जाएगा, और इसमें सारी लाइंस पैरेलल है और पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। इसका मतलब इसका जो सेट आएगा, सेट ऑफ लाइंस, सबका स्लोप क्या होगा 2।